मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव करीब है और कांग्रेस फिर से एक्टिव मोड पर आ गई है। उसने पर्यवेक्षकों को ज़िले पर भेजना शुरू कर दिया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने भारत जोड़ो अभियान के तहत ज़मीन तलाशने की कोशिश की है। हमारे साथ झाबुआ के पूर्व विधायक जेवियर मैडा हैं, जो कि एक यूथ लीडरशिप को बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छी पकड़ है झाबुआ में उनके युवाओं के बीच में, और वे यहाँ पर पर्यवेक्षक बनकर आए हैं। किस तरह की योजना के तहत युवाओं तक जुड़ेंगे, कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या वास्तव में कांग्रेस जो ज़मीन तलाश रही है उसे वो मुकाम फिर से हासिल होगा, जानने की कोशिश करेंगे पर्यवेक्षकों से। सबसे पहले तो बड़वानी में स्वागत है आपका। थैंक यू। किस तरह की रणनीतियों के तहत कांग्रेस सब मैदान पे उतर रही है, क्योंकि हम निरंतर देख रहे हैं कि एक विपक्ष जो है कमज़ोर भूमिका में नज़र आ रहा है। जनता के जो मुद्दे हैं प्रॉपर तरीके से उठ नहीं पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी आम आदमी पार्टी को लोग विपक्ष के रूप में लेने लगे हैं, क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मजबूत है। आप लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में हमारे माननीय अध्यक्ष जी कमलनाथ जी ने सभी जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर भेजे हैं। संगठन को मजबूत किया जा रहा है, आम आदमी को कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात पहुंचती है। नहीं, लेकिन जो संगठन ज़मीन स्तर पर होना चाहिए, जो संगठन की मजबूत करने के लिए आप आए हैं, उसको लेकर क्या रणनीति है? क्योंकि कहीं भी नहीं दिखता। आज बड़वानी ज़िले की 13 लाख से ज़्यादा की आबादी है। हम बीजेपी के लोगों से भी पूछते हैं, वो सरकार में इसलिए वो ठीक से जवाब देते नहीं हैं। यहाँ सोनोग्राफी मशीन नहीं है 13 लाख की आबादी पर। शिवराज सिंह चौहान खुद को मामा कहते हैं। तो आप लोग तो ये आवाज़ उठा ही नहीं पा रहे हैं। आपके पास क्या डाटा है? इंदौर संभाग के स्वास्थ्य विभाग का क्या डाटा है आपके पास? शिक्षा विभाग का क्या डाटा है कि इंदौर संभाग में, चलिए आप झाबुआ में ही, आप जहाँ से एमएलए हैं, आप ये बताइए कि झाबुआ में क्या स्थिति है? कितने शिक्षकों की कमी है? कितने सामुदायिक केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है? कोरोना से हम जूझ के अभी निकले हैं। क्या डाटाबेस है आपके पास? आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जब से हमारे बेरोजगार लोग हैं उनसे एग्ज़ाम करवा ली गए, परीक्षा करवा ली गई, लेकिन आज तक इस मध्य प्रदेश सरकार ने कोई भी नियुक्ति नहीं की। अभी जब शिवराज सिंह जी के ऊपर आरोप लगने लगे तो कहने लगे कि अब चुनाव आ गया, पास में कह रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया उनको हम नियुक्तियां देंगे। लेकिन ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी है, दोनों कहते हैं डबल। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, झाबुआ जिला, उसके पास मुवेलजी धार जिले से इंदौर संभाग, चलो बड़वानी में आप आए, तो बड़वानी जिले की स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधा के बारे में आपके पास क्या डाटा है कि यहाँ कौन सी असुविधा है? शिक्षा व्यवस्था को लेकर ज़मीन से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं तलाश पा रहे हैं? क्या डाटाबेस है आपके पास? कोई ऐसे बिंदु है जो बड़वानी में आपको पता हो कि जिला अस्पताल में इस चीज़ की कमी है, या जिले में शिक्षा व्यवस्था में इस चीज़ की कमी है, जो आम व्यक्ति जूझ रहा है? आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो आप वो, आपका उद्देश्य मकसद जो है वो पूरा होगा। अब आपके पास ही डाटाबेस नहीं है क्या? कुछ आपके पास बिंदु बड़वानी जिले से? नहीं, बड़वानी में हम आज आए हैं और बड़वानी ज़िले में यहाँ आप लोगों को मालूम है एक शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। यहाँ ना स्वास्थ्य। जेवियर जी, मेरी नज़र में आप एक बहुत शिक्षित नेता हैं। मैं आपकी व्यक्तिगत रूप से भी रिस्पेक्ट करता हूं। मैं स्पेसिफिक आंसर चाहता हूं आपसे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मना भी कर सकते हैं कि क्या वास्तव में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों से आपको नहीं लगता कि एक स्पेसिफिक डाटा लेकर आपको चलना चाहिए, जैसे कि आम आदमी पार्टियां, अन्य पार्टियां चलती हैं? आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, आज हम बड़वानी में आए हैं और बिल्कुल बड़वानी की यहाँ जानकारी हम सबसे लेकर जाएंगे कि क्या क्या यहाँ कहाँ कमियाँ हैं। उस कमियों को हम गांव-गांव तक ले जाकर उजागर करेंगे। मुवेल जी, आप धार से हैं। कारम डैम 300 करोड़ भ्रष्टाचार घोटाले की भेंट चढ़ गया। उसके बावजूद जो एक प्रदर्शन होना चाहिए था, जिस तरह की आक्रामकता के साथ विपक्ष को लगना चाहिए था, फिर भी नहीं लगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी फ्रेंडली सरकार चलाती है मध्य प्रदेश के अंदर। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि चूँकि हमें बोलने का मौका दिया। आपने 4 बार केजरीवाल जी का नाम लिया, आम आदमी पार्टी का नाम लिया। एक्चुअल में केजरीवाल है क्या? झूठ का पलिंदा। जिस दिल्ली को शीला दीक्षित ने बनाया है, जिस दिल्ली में अनगिनत स्कूल कॉलेज बनाया है, उसमें सिर्फ रंगाई पुताई करके और ये बता दे कि हमने स्कूल कॉलेज बनाया है, तो उससे बड़ा झूठा आदमी मैं नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, अभी आपने जेवियर साहब से बात करी कि ऑथेंटिक डाटा, ये तो हम 18 साल से देख रहे हैं शिवराज सिंह के भ्रष्टाचार में। कांग्रेस पार्टी ने ये यहाँ पर जो स्वास्थ्य के लिए एक हब बनाया था बड़वानी इसलिए बनाया चूँकि ये ट्राइबल बेल्ट है, और धार जिले का हो या अलीराजपुर का हो या बड़वानी के आसपास का कोई भी व्यक्ति बीमार होता तो निश्चित तौर सबसे पहले वो बड़वानी आता था।
था। लेकिन जिस हिसाब से शिवराज सिंह के शासनकाल में यहाँ पर जो स्वास्थ्य का ढचरा बिगाड़ा गया है वो निश्चित तौर पर लोगों के सामने दिखने लगा है। तो आप मूल रूप से कहाँ? हम मौन रूप तो है ही नहीं हमारा। दिन प्रतिदिन आज आप पहले मीडिया वाले रहो जो कि इस टाइप से हमको क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जिस दिन मीडिया ने कांग्रेस के साथ खड़े होकर इन मुद्दों के लिए बात चालू, हम पब्लिक के साथ खड़े रहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के साथ नहीं खड़े। पब्लिक के साथ अगर खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पर यह हर व्यक्ति के नॉलेज में होता है कि आज यहाँ शिक्षा कैसे डाउन हुई, यहाँ स्वास्थ्य कैसे डाउन हुआ। तो हम आपसे जानना, आप चूंकि सदन में जाना चाहते हैं, चुनाव लड़कर जाना चाहते हैं, जनता को साथ में लेकर जाना चाहते हैं, वोट लेना चाहते हैं, तो आपके पास कोई डाटा नहीं होना चाहिए? नहीं है ना हमारे पास। क्यों? क्या डाटा है? बड़वानी जिले में मैं आपको बता दूं, मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़वानी के ठीक पास में एक ब्लॉक है पाटी, जहाँ पर कंधे पर लेकर लोग, आदिवासी लोग अस्पताल तक ले जाते हैं, एम्बुलेंस जहाँ तक नहीं पहुँच पाती, उसको वन बंधु योजना में लिया था। पूरे मध्य प्रदेश में 2 ब्लॉक थे जिसमें एक शिवपुरी था और एक पाटी था। पाटी की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ जिला अस्पताल में 13 लाख से ज़्यादा की आबादी है, एक सोनोग्राफी मशीन नहीं है। आप लोग इस मीटिंग में उन सब चीज़ों का तो जिक्र नहीं करते। हम ये चीज़ें, पब्लिक के मुद्दे के आपके जिक्र में नहीं। हम इस मुद्दे को कई बार, हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी हैं कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा की जो सरकार चल रही है, जैसे हम कारम डैम की, आप सबसे पहले आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। कारम डैम मात्र 15 से 20 करोड़ रुपए के अंदर बना हुआ है और स्पष्ट उस ठेकेदार ने बोल दिया है कि 93 करोड़ रुपए हमने इसमें भ्रष्टाचार उनको दिया है पैसा। उसके बाद भी अगर वहाँ के जो प्रभारी जो मंत्री है, जो ठेकेदार है, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो मैं निश्चित तौर पे आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस शिवराज सिंह सरकार ने या शिवराज सिंह ने निश्चित तौर पर उस कारम डैम का भी पैसा लिया होगा। नहीं, लेकिन जैसे वो डैम बन भी रहा था उस वक्त भी आप लोग भी मॉनिटरिंग कर सकते थे, उस समय भी आप बोल सकते थे। हमारे एक लोकेश सोलंकी ने शुरू से लगाकर आखिरी तक उसकी शिकायत की, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार में न तो किसी अधिकारी की बात सुनी जाती है, न ही कोई व्यक्ति की सुनी जाती है बात। वो अनन फानन में अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लिया, 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अधिकारियों की सुनता है? अगर उन अधिकारियों की सुनता तो अधिकारी मूर्ख नहीं थे कि ये जो 304 करोड़ का तालाब मात्र 15 करोड़ में बन जाता। नहीं तो आक्रामक विपक्ष की जो भूमिका, आंदोलन जो है, कांग्रेस एक आंदोलन से निकली पार्टी है, तो उस तरह के आंदोलन आक्रामक कब होंगे? इस देश को आज़ाद कराने के लिए कभी भी आक्रामकता का सहयोग नहीं किया गांधी जी ने, इस चीज़ को आप भी जानते हैं, और इसीलिए हमारे सत्याग्रह भी देखने को नहीं मिलते। सत्याग्रह सब दूर चल रहा है। आज अगर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है ये जनसंपर्क है, कोई भी व्यक्ति, वो भी गांधी परिवार का 25 किलोमीटर पर डे 5 किलोमीटर तक 5 महीने तक चलता है, तो निश्चित तौर पे पब्लिक के मुद्दों के लिए ही चल रहा है और पब्लिक के मुद्दे वहाँ बहुत सारे निकल के आएंगे। हम अगले, हमारी कुछ गलतियाँ रही होगी वो हम निश्चित तौर पे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सुधार करेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या आप जिस तरह से चल रहे हैं, जिस मीटिंगों में जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, आपसे यूथ जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे, पब्लिक जुड़ेगी? देखिए, युवा की आज सबसे बड़ी समस्या वो है बेरोजगारी। हमारे मोदी जी ने बोला कि हम पर ईयर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया है। हमारा अगले इलेक्शन में मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बात आएगी, जिस हिसाब से हम लोगों ने कर्ज माफ़ किया, ऐसे हम कमलनाथ जी से बात करेंगे कि जैसे ही प्रधान मुख्यमंत्री बनेंगे हम 1 महीने के अंदर 2 लाख लोगों की वैकेंसी निकालेंगे और रोजगार दिलाएंगे। तो आपने सुना जेवियर मेड़ा और राधेश्याम मोवेल को। कांग्रेस जिन मुद्दों जिस तरह से चल रही है वो एक ट्रेडिशनल तरीका है। 2018 में विश्वासघात जो एक कैंपेनिंग की थी कांग्रेस ने, उसी तरह से अभी भी कैंपेनिंग कांग्रेस कर रही है। अब देखना है कि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने एक नगर निगम जीतकर यहाँ भी कुछ लकीरें चिंता की बढ़ा दी है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को एक सशक्त नेतृत्व और समाधान कब तक मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मुद्दों पर और मूल्यों पर जो आंदोलन होना चाहिए कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत हमें व्यक्तिगत रूप से कमी नज़र आ रही। बहरहाल देखते हैं कि 2023 में जनता कांग्रेस को फिर से जनादेश देती है या नहीं। NN7 के लिए नवनीत रावल, बड़वानी।